हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं महत्वपूर्ण जीकेजीएस के प्रश्नों के संग्रह का। ठीक है, जो कि ये सभी जितने भी जीकेजीएस है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के संग्रह हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी के हम लोग करते हैं जीकेजीएस के प्रश्नों के संग्रह का ये कलेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या आता है, कीमोथेरेपी क्या है कीमोथेरेपी। ये क्या होता है, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग होता है। ठीक है, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था। तो रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। कौन सा, मालाबार में मोपला विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न भाग बनाया गया। बोले तो सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। तो किसके तहत, 36वां संशोधन। कौन सा, ये 22वां राज्य बना था। कौन, सिक्किम भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरॉन कौन सा है, इंटरफेरॉन का संबंध किससे है। तो वायरस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के कौन सा क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बोल रहा है बुद्ध चरित्र के किताब है, इसके लेखक कौन है। तो ये कौन है, अश्वघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर कौन सा, बोलोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए, ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया गया। शिल्प कला संग्रहालय बिहार के किस शहर में बनाया गया है। तो कहाँ पे, बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस जो है ना किस प्रकार का जीव है। तो फंगस किस प्रकार का जीव है, एक मृतजीवी जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा, बियर के फर्मेंटेशन में क्या प्रयुक्त होता है। तो बियर के फर्मेंटेशन में क्या चीज़ का, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर, कौन से उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ेगा तो किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या करेगा, वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों के चमकने की प्रकाश से प्रक्रिया किसके कारण होती है। सितारों से चमकने की प्रकाश से प्रक्रिया किसके कारण होती है, वातावरणीय आवर्तन के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो बोले तो मुस्लिम लीग द्वारा जारी पाकिस्तान प्रस्ताव के लिए 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937, क्या है 1937 में ईस्वी में प्रांतीय स्वजकता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1937 ईस्वी की बात कर रहा है। प्रांतीय स्वजकता के अंतर्गत बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो मोहम्मद यूनुस बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था। स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था, श्री कृष्ण सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ है, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना होगा। ठीक है, अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो हेक्टर मुनरो था। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खैबर दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो काबुल और इस्लामाबाद को जोड़ता है। कौन सा, खैबर दर्रा। काबुल हो गया कहाँ सा, अफगानिस्तान का, इस्लामाबाद हो गया पाकिस्तान का। ठीक है, चलिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा, संसद के दोनों
सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के अनुसार किया जाता है? तो भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत किया जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य नहीं होगा, ये राज्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, यही गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था, दिल्ली सल्तनत का पहला था, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टैब्लिश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सुरंग। क्या है? अटल सुरंग, या जिसको रोहतांग सुरंग भी कहते हैं, सुरंग को किनको किनको जोड़ता है? बोले तो अटल सुरंग या जिसको रोहतांग सुरंग कहता है, किनको किनको जोड़ता है? लेह को मनाली से जोड़ता है। कौन? अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो कौन सा शहर बोल रहा है दुनिया में? तो सिडनी, सिडनी जो है ना सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को भारत के राजनीतिक कुंडली किसने कहा? संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक, क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत ये पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि स्पीकर जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, धन विधेयक आर्टिकल 110। ठीक है, चलिए तो ये था आज का 30 क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था। आई होप ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करके लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।